ये कहानी की शुरुआत होती है जब एक दिन यामाशिता काजू सड़क पर चल रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक गली के कोने में हो रही एक फाइट पर पड़ती है, जो तोकिता ओमा और कोमादा शिगरू के बीच हो रही होती है। यामाशिता सोचता है कि कोमादा, जो साइज में काफी बड़ा है, आसानी से ओमा को हरा देगा। कोमादा अपनी शर्ट फाड़ देता है और ओमा पर फेंक देता है। साथ ही वो उस पर जोर से हमला कर देता है, लेकिन ओमा उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। तब कोमादा उस पर कांच फेंकता है और फिर एक जबरदस्त किक मारकर दीवार तोड़ देता है। लेकिन ओमा इतना तेज होता है कि वो आसानी से कोमादा के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। जब कोमादा उसे सीधा अटैक करने के लिए उकसाता है, तो ओमा उसकी धुलाई कर देता है और जब कोमादा पलट कर वार करता है तब उसका कंधा तोड़ देता है। आखिर में ओमा उसके चेहरे पर जोरदार लात मारकर लड़ाई खत्म कर देता है। ये सब देखकर यामाशिता ओमा से उसका नाम पूछता है, लेकिन जब ओमा उसे अपना नाम बताता है तो उसे फाइट करने का ऑफर देता है। यामाशिता अपना नाम तो बताता है, पर डर के मारे फाइट करने से मना कर देता है। इस घटना के बाद यामाशिता इतना उत्साहित महसूस करता है कि अपनी भड़ास निकालने के लिए पहली बार रात में मजे करने जाता है। वो लड़ाई देखकर पहली बार जीवित होने का एहसास करता है। अगले दिन यामाशिता का बॉस उसे फिर से कंपनी में अपना टारगेट पूरा न करने पर डांटता है, तो वो चिढ़ जाता है और सोचता है कि काश वो भी हुमा की तरह लड़ सकता, ताकि लोग उसका सम्मान करें। तभी वहाँ कंपनी का प्रेसिडेंट आता है और खास तौर पर यामाशिता के बारे में पूछता है। उसके बाद उसे चेयरमैन नोगी हिदेकी के पास ले जाया जाता है। वहाँ नोगी उसे लड़ाई सुलझाने के तरीकों के बारे में सवाल करता है और फिर कैंगन एसोसिएशन की हिस्ट्री बताता है। 1715 में जब एडो काल अपनी शांति के लिए मशहूर था, तब भी व्यापारियों के बीच खूनी तकरार हमेशा बनी रहती थी। सभी का लक्ष्य राजे के लिए व्यापारी बनने का था। ये लोग धमकी, साजिश और हत्या तक का सहारा लेते थे अपने दुश्मनों को हटाने के लिए। धीरे धीरे ये हिंसा इतनी बढ़ गई कि व्यापारी भी इसे संभाल नहीं पाए और सब कुछ विनाश की ओर बढ़ने लगा। तब सातवें शोगन ने उन व्यापारियों को बुलाया और आदेश दिया कि अगर किसी लड़ाई को सुलझाना है तो एक साफ और सीधा मुकाबला करो। इस आदेश के बाद एक संगठन बनाया गया, जिसमें जब भी किसी का टकराव होता था, एक वन ऑन वन बिना हथियार के मुकाबला होता था। दोनों पक्ष लड़ाई के लिए फाइटर्स को हायर करते थे और तब तक लड़ाई चलती थी जब तक एक विजेता घोषित नहीं हो जाता। नोगी का पूर्वज भी कैंगन एसोसिएशन का पार्ट होता है, तो यामाशितो को ये सब सुनकर यकीन नहीं होता। नोगी बताता है कि ये परंपरा अब तक चल रही है और उसे कैंगन मैच कहते हैं। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे के साथ लड़ती है कुछ राइट्स के लिए। नोगी कंपनी का फाइटर कुमाता की हालत खराब होती है, तो वो ओमा को उनके लिए फाइटर चूज कर लेते हैं। यामाशिता को ओमा का केयर टेकर और मैनेजर बनने का काम दे दिया जाता है। सड़क पर यामाशिता ओमा को फाइट करने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ये इलीगल है, लेकिन ओमा उसे इग्नोर कर देता है और कुछ खाने के लिए कहता है। रात को अपने घर पर यामाशिता अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। उसकी उम्र 56 साल है और वो 34 साल से नोगी पब्लिकेशंस में काम कर रहा है। उसका बड़ा बेटा यामाशिता केंजो 25 साल का है और अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलता। उसने उसका चेहरा 2-3 साल से नहीं देखा है। उसके दूसरे बेटे ने स्कूल छोड़ दिया था और अब सिर्फ पैसे चुराने घर आता है। उसकी वाइफ उसे 10 साल पहले छोड़कर जा चुकी है और उसकी घर की 15 साल की ईएमआई भी अभी बाकी है। अगले दिन यामाशिता एक पुराने जंगल में छुपे हुए खराब हवेली में जाता है जहाँ ओमा रहता है। तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि ओमा खून से भरा हुआ है, पर असल में ये खून एक जंगली सुअर का होता है जिसे ओमा ने मारा होता है और उसको खाने के लिए तैयार कर रहा होता है। खाने के दौरान दो अजीब आदमी वहां आते हैं, जिनमें से एक इवान कराइव होता है, जो एक रशियन किक फाइटर होता है और वो ओमा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। इवान ओमा के मुक्के मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारे मुक्के डॉज कर लेता है। जैसे ही इवान एक हाई किक मारता है, तो ओमा उसके लातों के बीच जोर कर किक मार देता है, जिसे इवान तुरंत गिर जाता है। तभी उसका एक साथी आगे बढ़ता है। इवान उसे रोकता है लड़ाई में दखल देने से, तो वो इवान का गला काट देता है, जिसे उसका खून निकलने के साथ मौत हो जाती है। उसके बाद वो बताता है कि उसका नाम रीतो है, जो ओमा का अगले कैंगन मैच में ओपोनेंट होगा। मैच का दिन आ जाता है। पहली बार योशिताके योशिरो सामने आता है, जो योशिताके रियल एस्टेट का प्रेसिडेंट है और हितो का स्पॉन्सर भी है। आकियामा यामाशिता को बताती है कि इस फाइट का दाव 100 बिलियन येन के टावर के कंस्ट्रक्शन के हक के लिए है।
मैच के दौरान बारिश शुरू हो जाती है। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो सभी कैंगन एसोसिएशन के बंदे होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक भी होते हैं। ये लोग फाइट का रिजल्ट देखने आते हैं और उस पे सट्टा लगाते हैं। उनके लिए कैंगन मैच एक एंटरटेनमेंट का जरिया भी होता है। पहले तो सभी थोड़ा नाराज होते हैं क्योंकि कोमादा वहाँ नहीं है और सब एक सीरियस फाइट की डिमांड करते हैं। आकियामा काइदे नोगी से सवाल करती है कि उसने ओमा को फाइटर के रूप में क्यों चुना, जबकि उसने पहले से रीतो की स्किल्स के बारे में ओमा को नहीं बताया। नोगी बस इतना कहता है कि अगर ओमा यहाँ जीत नहीं पाया तो उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। ओमा और हितो अखाड़े में फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और बारिश उनके सिर पर गिर रही होती है। फाइट शुरू होती है लेकिन दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और कोई मूव नहीं करता। दोनों थोड़ा आगे पीछे होते हैं और एक दूसरे की मूव्स को ध्यान से देखते हुए मौका ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब सारे लोग एक्शन की डिमांड करते हैं तो अचानक दोनों एक साथ मूव करते हैं और ओमा पहले मुक्का मारता है, लेकिन रिहितो उसके मुक्के को रोक लेता है अपना सिर आगे करके, जिससे मुक्के की ताकत कम हो जाती है। धीरे धीरे ओमा जीतने लगता है और रिहितो के चेहरे पर किक मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वो अपने घुटने से उसके चेहरे पर दोबारा अटैक करता है। उसके बाद वो उस पर चढ़कर उसके मुंह पर मुक्के मारने लगता है, जिसे रिहितो ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता। तभी रिहितो अपनी रेजर्स एजिबिलिटी का यूज करता है और अपनी जबरदस्त उंगलियों की ताकत से उमा के हाथ और छाती को काट देता है। रिहितो की उंगलियां इतनी ताकतवर होती है कि वो आसानी से पहाड़ पर चढ़ जाता है। रिहितो ने अपनी टेक्निक का ही यूज कर इवान को मारा होता है। सभी लोग रिहितो का हौसला बढ़ाने लग जाते हैं। रिहितो अटैक करता है और ओमा के शरीर से और खून निकलने लग जाता है। जब रिहितो दोबारा से हमला करता है तो ओमा उसे किक मारकर गिरा देता है, लेकिन उसके किक मारने से पहले रिहितो ने उसकी लात को भी काट दिया होता है। रिहितो का असली नाम इचिरो नकाता होता है। उसने अपना नाम बदल कर रिहितो इसलिए रखा होता है क्योंकि वो अपने आप को सुपर ह्यूमन मानता है और सुपर हीरोज कभी अपना असली नाम नहीं रखते। रिहितो का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो इंसानी सीमाओं को पार कर जाता है। ओमा कहता है कि उसने रीतो की टेक्निक का तोड़ ढूंढ लिया है, लेकिन वो अभी भी किसी और छुपी हुई चाल से बचने के लिए सावधान है। बातचीत का पूरा फायदा उठाते हुए ओमा धीरे धीरे रिहितो के और करीब पहुंच जाता है और उसका आत्मविश्वास हिला देता है। योशिताके जोर से चीखता है कि रिहितो को अब लड़ाई खत्म करने के लिए आखिरी वार कर देना चाहिए। जैसे ही रिहितो हमला करता है, ओमा अपना हाथ खोलकर उसका वार रोक लेता है, जिस वजह से रिहितो अपना पूरा जोर नहीं लगा पाता। फिर ओमा उसकी शक्ति उसके खिलाफ यूज करता है और उसका बैलेंस बिगाड़ कर उसे जमीन पर गिरा देता है। इस बार ओमा एक जबरदस्त लात उसके चेहरे पर मारकर मुकाबले को खत्म कर देता है और जीत हासिल कर लेता है। सिर्फ कुछ माह लोगों को ये समझ आता है कि असल में मैदान पर क्या हुआ था। अब उस बिल्डिंग का हक नोगी ग्रुप के पास आ जाता है। जीत के बाद ओमा, यामाशिता और कायदे मिलकर खुशी मनाते हैं और साथ में खाना खाते हैं। खाने वक्त कायदे ओमा से पूछती है कि वो इतनी कठिन और जानलेवा लड़ाई क्यों करता है जब पैसे के लिए उसे ज्यादा अहमियत नहीं है। ओमा साफ तौर पर कहता है कि उसका असली मकसद सिर्फ सबसे शक्तिशाली बनना है और बाकी सब वजहें बस एक बहाना है जो बाद में अपने आप बन जाती है। कायदे हैरानी से पूछती है कि जब जीवन दांव पर लगा हो तो ये वजह कैसे काफी हो सकती है। इस पर ओमा कहता है कि हारना उसके लिए कभी संभव ही नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में वो जानता है कि उसका असली लक्ष्य अपने पुराने दुश्मन किरियू सेत्सुना को हराना है। दूसरी तरफ कोयो वुमेन्स यूनिवर्सिटी में, जहां कैंगन एसोसिएशन की कंपनी कोयो एकेडमी ग्रुप है, किरियू सभी बैटल रॉयल के पार्टिसिपेंट्स को हरा देता है ताकि वो कैंगन मैचेस में शामिल हो सके और ओमा का सामना कर सके। सोरुइन शियोन, जो कोयो की चेयरवुमेन है, उसे एक फाइटर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। तभी नोगी एक और फाइट अरेंज करता है जिसमें ओमा को एक 57 विन स्ट्रीक फाइटर के साथ लड़ना होगा, एक आखिरी टेस्ट के रूप में। ओमा अंडरग्राउंड पार्किंग में कंडाई के फाइटर सेकिबा योशीजुन से लड़ने के लिए तैयार होता है। सेकिबायाशी, जो हेल्स एंजल के नाम से जाना जाता है, सुपर जापान प्रो रेसलिंग का चैंपियन होता है। सेकिबायाशी एक बड़ा और ताकतवर आदमी होता है
ओमा बिना किसी बातचीत के तुरंत लड़ना शुरू कर देता है, जबकि सेकिबायाशी पहले बात करना चाहता है। सेकिबायाशी के बड़े शरीर की वजह से ओमा के वारों का कोई खास असर नहीं होता। फिर वो ओमा को पकड़कर जमीन पर फेंक देता है और उसके ऊपर जोर से लात मारता है। जब सेकिबायाशी दोबारा अटैक करता है तो ओमा उसका वार डॉज करके वापस हमला करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। सेकिबायाशी आखिरकार एक जबरदस्त किक मारता है और ओमा को कार के ऊपर फेंक देता है। फिर वो ओमा को कहता है कि उसके पास भागने या बचने का ऑप्शन है, लेकिन एक प्रोफेशनल रेसलर होने के नाते उसकी ड्यूटी है कि वो हर चीज का सामना करे। सेकिबायाशी ओमा को एक आम इंसान कहता है। इस बात से गुस्सा होकर ओमा पूरे जोर से पलटवार करता है। पहले वो लगातार मुक्के मारता है और फिर उसके जोरदार किक मारने लगता है कि सेकिबायाशी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब बस एक नाटक था, और फिर उसे जमीन पर पटक देता है। फिर वो ओमा को गर्दन से पकड़ लेता है और सभी लोगों से कहता है कि उसे चीयर करें। फिर वो ओमा को एक जबरदस्त सुप्लेक्स मार देता है। ओमा के बेहोश होने के बाद भी सेकिबायाशी उस पर वार करता रहता है। जब एक आदमी कहता है कि ओमा हार चुका है और अब उससे हार मान लेनी चाहिए, तो यामाशिता उसकी शर्ट पकड़कर जोर से चीखता है, ये बात वापस ले, ओमा कभी हार नहीं सकता। लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं होता। जब सेकिबायाशी ओमा की पीठ तोड़ने ही वाला होता है, तभी ओमा अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाता है जहां मोमबत्तियां जल रही होती हैं। वो मोमबत्तियां बुझा देता है और कहता है कि अब वो अपनी असली ताकत का एक और बार इस्तेमाल करेगा। अचानक ओमा होश में आता है और एक तरफ उछलकर सेकिबायाशी से दूर हो जाता है और उसकी उंगलियां तोड़ देता है, जैसे कोई अजीब शक्ति उसके अंदर जग गई हो। ओमा अपने हमेशा के स्टाइल से हटकर लड़ना शुरू करता है और लगातार वार करता रहता है। यामाशिता को तुरंत समझ आ जाता है कि ये वही पुराना ओमा नहीं है। जब ओमा अपने अटैक जारी रखता है तो सेकिबायाशी उस पर अपनी टूटी हुई उंगलियों के साथ एक जबरदस्त बैकहैंड चॉप मारता है, लेकिन इससे ओमा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वापस एक जोर से मुक्का मारता है। सेकिबायाशी सोचता है जितना ताकतवर मेरा दुश्मन होगा उतना ही ज्यादा ऑडियंस को मजा आएगा। ओमा लगातार वार करता रहता है, लेकिन सेकिबायाशी हर एक वार को सह लेता है और आगे बढ़ता जाता है। जब वो ओमा को पकड़ने की कोशिश करता है, ओमा उसका अटैक डॉज करता है और एक जबरदस्त लात मारकर उसे पीछे धकेल देता है। इस दौरान दो नए लोग वाकात्सुकी ताकेशी और इमाई कॉस्मो हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि ओमा की ताकत नहीं बल्कि उसकी स्पीड ही बढ़ गई है, जिस वजह से वो ज्यादा पंचेस मार पा रहा है। ओमा लगातार सेकिबायाशी पर मुक्के और लातों की बरसात करता है, लेकिन सेकिबायाशी अपना सिर ओमा के सिर से टकराता है और फिर एक फ्लाइंग किक मारकर उसकी पसलियों को तोड़ देता है। ओमा सीधा दीवार से जाकर टकराता है। सभी लोग सेकिबायाशी को चीयर करने लगते हैं। सेकिबायाशी दौड़कर ओमा पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी ओमा आगे बढ़कर उसके गले पर वार करता है। उसके सांस लेने वाली नाली पर अटैक करके उसे हरा देता है। सांस नहीं ले पाने की वजह से सेकिबायाशी बेहोश हो जाता है। ओमा को विनर घोषित कर दिया जाता है और यामाशिता खुशी से झूम उठता है। मैच के अंत में वही आदमी यामाशिता को एक ड्रिंक पे बुलाता है। तभी वहां चेयरमैन काताहारा मेत्सुदो, जो कि द इनपॉन बैंक का डायरेक्टर और केंगन एसोसिएशन का चेयरमैन होता है, मैच के रिजल्ट से इम्प्रेस हो जाता है। मेत्सुदो नोगी से कहता है कि उसने एक जबरदस्त फाइटर ढूंढ निकाला है। तभी सेकिबायाशी भी होश में आता है और ओमा को एक शानदार फाइटर मानता है। सेकिबायाशी पर ओमा के अटैक्स का मुश्किल से कोई नुकसान हुआ था। शिकानो जैन चेयरमैन की पोस्ट को रिप्लेस करने के लिए अप्रूव कर देता है, क्योंकि नोगी की टीम ने जीत हासिल की होती है। जब 50 लोग वोट देते हैं, मेत्सुदो अनाउंस करता है सभी अपने सबसे ताकतवर फाइटर्स को कैंगन लाइफ और डेथ टूर्नामेंट के लिए भेजें। मेत्सुदो बताता है कि टूर्नामेंट में उसका अपना फाइटर फैंगो मेत्सुदो लड़ेगा, जिसका रिकॉर्ड 157 जीत और एक भी हार नहीं है। ये सुनकर ओमा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि केरयू सेत्सुना जरूर टूर्नामेंट में आएगा और तब उसका असली बदला पूरा होगा। अगले दिन नोगी के ऑफिस में ओमा गुस्से में नोगी का गला दबा रहा होता है, क्योंकि नोगी ने फैसला किया होता है कि ओमा कंपनी के लिए आने वाले कैंगन लाइफ और डेथ टूर्नामेंट में नहीं लड़ेगा। तब वहां हात्सुमी सेन आता है, जो ओमा की जगह लड़ने के लिए तैयार होता है
और ओमा को नोगी का गला दबाने से रोक देता है। हात्सुमी कैंगन मैचेस में 39 बार जीता और 15 बार हारा है, लेकिन उसकी 15 हार सिर्फ उसके बोर हो जाने या सो जाने की वजह से होती है। गुस्से में आकर ओमा अपनी फॉर्म बदल लेता है, फिर भी वो हात्सुमी को हरा नहीं पाता क्योंकि हात्सुमी उसके सभी अटैक्स को रोक देता है। हात्सुमी ओमा से पूछता है कि उसे निको स्टाइल कैसे आता है, जबकि निको स्टाइल का पहला यूजर तो मर चुका है। ये सुनते ही ओमा और गुस्से में आ जाता है और हात्सुमी का गला पकड़ लेता है। जैसे ही हात्सुमी थोड़ा सीरियस होने लगता है, तब नोगी बीच में बोलता है और कहता है कि जब तक ओमा उसके लिए नहीं लड़ सकता, तब तक उसके अपने तरीके से टूर्नामेंट में जाने पर कोई रोक नहीं है। वो बताता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कैंगन एसोसिएशन का मेंबरशिप दांव पर लगाते हैं और अनऑफिशियल मैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जीतने पर कैंगन एसोसिएशन के मेंबरशिप मिलने का मौका दिया जाता है। इनका असली मकसद बस पैसे कमाना होता है, जो एक चैलेंज फी के रूप में लिया जाता है। ये अनऑफिशियल मैचेस होने के बावजूद इनके रेफरीज असली कैंगन एसोसिएशन से होते हैं। ऐसे मैचेस को कैंगन चैलेंज मैचेस कहा जाता है और इस चैलेंज फी की रकम होती है 100 मिलियन येन। नोगी यामाशिता काजो को 100 मिलियन देता है ताकि योमा को अनऑफिशियल मैचेस में शामिल किया जा सके। इससे यामाशिता कैंगन एसोसिएशन का मेंबर बन सकता है और ओमा टूर्नामेंट में लड़ सकता है। एक सुरंग के अंदर एक अनऑफिशियल मैच सेट किया जाता है, जिसमें जीतने वाले को कैंगन एसोसिएशन की मेंबरशिप मिलने का मौका मिलता है। फाइट होती है उशितामी फूड सर्विस और यामाशिता कॉर्पोरेशन के बीच। कैंगन एसोसिएशन का मेंबर बनने के लिए कंपनी होना जरूरी होता है, इसलिए नोगी ने यामाशिता के लिए एक कंपनी बना दी। ओमा का दुश्मन होता है योकोता मासायासु। नाबे अक्सर अपनी कैंगन एसोसिएशन मेंबरशिप को पैसे के लिए दांव पर लगाता है ताकि अच्छा पैसा कमा सके। एक अंडरग्राउंड सुरंग में योकोता और ओमा लड़ने के लिए रेडी होते हैं। लड़ाई शुरू होते ही ओमा सिर्फ एक मुक्के में ही योकोता को हरा देता है। इस जीत के बाद यामाशिता कैंगन एसोसिएशन का मेंबर बन जाता है। एक कैमरे के जरिए उसका बेटा यामाशिता केंजो को इस बात का पता चल जाता है। मासाहिको को केंजो कॉल करता है, जो उनकी कॉर्पोरेशन का लीडर होता है, और उसे बताता है कि वो पूरे क्लैन का एक फाइटर लाइफ और डेथ टूर्नामेंट में बेचने वाला है। पूरे क्लैन के लोग हमेशा वहां दिखते हैं जहां जंग होती है। अगर पैसा और कंडीशन सही हो तो ये लोग बिना हिचकिचाहट से अपने पुराने एम्प्लॉयर्स को भी मार देते हैं। अब पूरे क्लैन के लोग अंडरमाउंट कंपनी के लिए कैंगन टूर्नामेंट में लड़ेंगे। दूसरी तरफ ओया कैन यामाशिता काजो को एक ड्रिंक के लिए एक बड़े होटल में बुलाता है। कैन उसे कैंगन मेंबर बनने के लिए बधाई देता है और उसे टूर्नामेंट की फी के बारे में बताता है, जो 5 बिलियन होती है। ये सुनकर यामाशिता पहले तो डर जाता है, लेकिन बाद में कहता है कि वो टूर्नामेंट जीतकर 5 बिलियन येन कमा लेगा। कैन भी टूर्नामेंट में एक पार्टिसिपेंट होता है और गिनो कुनिया बुक स्टोर का सीईओ है। उसका फाइटर हिमुरो रियो होता है। ओमा अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका होता है और ट्रेनिंग में लग जाता है। तब उसके दिमाग में वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है जब उसके मास्टर और पिता तोकिता ओमा को तायरा गेंजन ने मार दिया था। अचानक गेंजन का चेला किरयू सेत्सुना ओमा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसने खुद गेंजन को मार दिया था और ओमा को अपना बदला उससे लेना चाहिए। लेकिन ओमा उसे ठुकरा देता है और कहता है कि वो गेंजन को हराकर सिर्फ निको से बेहतर होने का सबूत देना चाहता था, बदला नहीं लेना चाहता था। ओमा बोलता है कि टूर्नामेंट में किरियो को हराना ही उसके लिए काफी होगा। ये सुनकर किरियो खुश हो जाता है। हिरोशी, जो नोगी पब्लिकेशन से है, गुस्से में होता है क्योंकि यामाशिता 10 दिन की पेड वेकेशन लेने के बाद एक और साल की लीव के लिए रिक्वेस्ट करता है। अपने घर पर यामाशिता अपने बेटे यामाशिता केंसो के लिए पॉकेट मनी छोड़ता है, जो सीक्रेटली अंडरमाउंट कंपनी का प्रेसिडेंट होता है। दरवाजे के पार बात करते हुए यामाशिता कहता है कि वो 10 दिन के बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। केंजो समझ जाता है कि वो लाइफ और डेथ टूर्नामेंट के लिए जा रहा है, जो आज से शुरू होने वाला है। कैंगन टूर्नामेंट के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो जिनके पास इनविटेशन होता है उन्हें एक बड़ी सी लग्जरी शिप पर भेजा जाता है। लेकिन क्योंकि यामाशिता के पास इनविटेशन नहीं होता, उसे और दूसरे लोगों को एक पुरानी सी शिप पर भेजा जाता है जिसका नाम मौत होता है। कैंगन के मेंबर्स और उनके फाइटर्स को अलग अलग रूम में भेजा जाता है। सभी फाइटर्स को एक मैदान में बुलाया जाता है
जहां से उनके स्पॉन्सर्स ऊपर से उन्हें देखते हैं। इसी बीच ओमा को प्यास लगती है और कायदे उसके लिए पानी देने जाती है। तभी शिप का कैप्टन एक अनाउंसमेंट करता है कि लाइफ और डेथ टूर्नामेंट का पहला चरण शुरू हो चुका है। इस टूर्नामेंट में 151 फाइटर शामिल होते हैं, जिनमें से 28 को चेयरमैन काताहारा की तरफ से इनविटेशन मिलता है और वो सीधा फाइनल्स में लड़ने वाले होते हैं। यही लोग लग्जरी शिप पर भेजे जाते हैं। अब सिर्फ 5 और फाइटर्स को फाइनल में जगह मिल सकती है। बाकी सबको एक बैटल रॉयल में लड़ना होगा, जिसमें सुबह तक टिकना जरूरी है। जब कायदे उमा को पानी देती है तभी गेट बंद हो जाते हैं और वो बैटल रॉयल एरिया में फंस जाती है। उमा की वजह से रुकने पर कायदे उसे कहती है कि वो उसकी रक्षा करे और टूर्नामेंट को जीते। तभी दो फाइटर्स उमा पर अटैक करते हैं, लेकिन उमा रीडायरेक्शन काता का यूज करके उनके अटैक्स एक दूसरे पर ही मोड़ देता है। दूसरे फाइटर्स उमा की ताकत देखकर ये डिसाइड करते हैं कि उन सबको मिलकर उसे हराना चाहिए। तभी पीछे से रिहितो आता है, जो टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा होता है। रिहितो अपनी टेक्निक रेजर्स एज में मास्टर बन चुका होता है और बिना गति बनाए ही एक फाइटर को आसानी से हरा देता है। जब वो कायदे को देखता है तो उसे पसंद करने लगता है और उसकी रक्षा करने का फैसला करता है। ओमा पहले रिहितो से लड़ना चाहता है और रिहितो भी अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहता है, लेकिन दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले मिलकर लड़ेंगे ताकि मेन टूर्नामेंट में पहुंच सके और वहां आपस में फाइट करें। दोनों मिलकर कायदे की रक्षा करते हैं और बाकी फाइटर्स को हरा देते हैं। तब उनका ध्यान जेरी टाइसन पर जाता है, जो फाइटर्स को तोड़ता हुआ तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ता है। जेरी ने अपनी फाइटिंग स्टाइल को हथियार जैसे यूज करना सीख लिया होता है और तेज रफ्तार से अटैक करता है, लेकिन ओमा बार बार उसके अटैक्स डॉज कर लेता है। आखिरकार ओमा जेरी को एक वॉल की तरफ मोड़ देता है, लेकिन जेरी और तेज रफ्तार से वापस आता है। जब जेरी गलती से कायदे की तरफ बढ़ने लगता है तो ओमा अपनी निको स्टाइल टेक्निक इंडिस्ट्रक्टिबल का यूज करता है और जेरी को रोक देता है। ये टेक्निक उसने अपने मास्टर टोकिता निको से सीखी होती है। जब ओमा छोटा था तब उसने निको पर एक चाकू से अटैक किया था और कुछ मुक्के मारे थे, लेकिन ये टेक्निक की वजह से निको को कुछ नहीं होता और ओमा के हाथों से खून निकलने लग जाता है। जेरी दोबारा अटैक करता है, लेकिन ओमा फिर से उसका अटैक ब्लॉक करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर हम देखते हैं एक फाइटर को जो एक थप्पड़ में ही अपने ओपोनेंट को हरा देता है और एक और फाइटर जो मास्क पहने होता है आसानी से सभी फाइटर्स को हरा देता है। इस बीच सवादा रीतो से लड़ने के लिए आता है, लेकिन तब तक सिर्फ 5 फाइटर्स बचे होते हैं जो मेन टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं और ये सब सिर्फ 15 मिनट में होता है। आखिर में बचते हैं ओमा, रिहितो, कारुयोशी नारी, हासद और सवादा। बाद में यामाशिता को पछतावा होता है कि उसने सट्टा नहीं लगाया, क्योंकि जिन पे वो सोच रहा था कि जीतेंगे वही लोग जीते और वो अपना कर्जा चुका सकता था। मेन शिप से किरियो दूरबीन से खुश होकर देखता है कि ओमा अब तक जिंदा है ताकि वो उससे लड़ सके। काताहारा मैत्सुदो 5 विजेताओं का टूर्नामेंट में स्वागत करता है। जब हसाद पूछता है कि उसे बैटल रॉयल में क्यों लड़ना पड़ा, तो मैत्सुदा उसे औकात में रहने के लिए कहता है। गुस्से में हसाद उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैत्सुदो का बॉडीगार्ड उसे शिप से बाहर पानी में गिरा देता है, जिससे हसाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। मैत्सुदो काताहारा की प्राइवेट आर्मी, जो गार्ड्स के नाम से जानी जाती है, उसकी शील्ड होती है। ये एक डरावनी आर्मी है जो अपनी असाधारण ताकत के लिए मशहूर होती है। तो दोस्तों, ये था हमारी वीडियो का पहला पार्ट। क्या आपको लगता है कि ओमा ये टूर्नामेंट जीत पाएगा? नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।